हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए। और हमें एक समाकलन दिया है e की घातांक साइन एक्स गुणा साइन 2x dx। अर्थ यह हुआ कि हमें इसका समाकलन का मान ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले खंडत समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे। यह सूत्र इस प्रकार होगा u गुणा v dx, अर्थात u और v दो फलन है हमारे पास, उसके गुणनफल का समाकलन। यह होता है u, फिर v का समाकलन, उसके बाद माइनस u का अवकलन du बटा dx, उसके बाद फिर से v का समाकलन, उसके बाद फिर से dx और प्लस हो जाएगा c। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए अब हम प्रश्न को i के बराबर मानेंगे और इसे हल करेंगे। उसके पहले आप चाहें तो एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि हमें u और v मानने के लिए कथन याद रख सकते हैं हम i, l, a, t और e। इसमें i का अर्थ होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, l का अर्थ होगा लघुगणकीय फलन, a का अर्थ होगा बीजगणितीय फलन, t का अर्थ होगा त्रिकोणमितीय फलन और e का अर्थ होगा चरघातांकी फलन। तो इनमें से जो पहले आएगा उसे हम u मानेंगे और बाद वाले को हम v मान लेंगे। अब हम प्रश्न को i के बराबर मानते हैं। देखो तो माना i बराबर हमें दिया है e की घातांक में साइन एक्स और गुणा यहाँ पर है साइन 2x और dx। अब हमें पता है साइन 2a का सूत्र, वो भी मैं लिख देता हूँ। हमें पता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। तो यह सूत्र है, इसकी सहायता से हम देखो इसे क्या लिख लेंगे। हम इसे लिख लेंगे i बराबर समाकलन e की घातांक साइन एक्स और गुणा में देखिए साइन 2x को हम क्या लिख लेंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। हम चाहें तो इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करेंगे, हम साइन एक्स को t मान लेंगे। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, माना साइन एक्स बराबर t। यदि साइन एक्स को t माना जाएगा, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, और t का अवकलन क्या होगा, dt बटा dx। तो dx को यदि हम इधर ले गए तो यह dt के बराबर हो जाएगा। अब यह मान हम कहाँ रख लेंगे, समीकरण 1 में रख के हम इसको प्रश्न को आगे लिख सकते हैं। तो i बराबर 2 को तो हम आगे लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा e की घातांक t। उसके बाद देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर cos x और dx तो हमारा किसके बराबर हो गया है, dt के बराबर, और sin x को हमने कितना माना है, t माना है। तो ये हो जाएगा t और अब बन जाएगा dt। तो i बराबर ये 2 तो हम वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए ये चरघातांकी फलन है और ये हमारा बीजगणितीय फलन है, तो हम t को आगे लिख लेंगे। तो हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे t गुणा e की घातांक t और ये हो गया dt। अब हम यहाँ पर खंडत समाकलन का सूत्र लगा सकते हैं और उसकी सहायता से इसका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो i बराबर 2 कोष्टक लगा देंगे। सबसे पहले t तो वैसे ही रहेगा, समाकलन होगा e की घातांक t का, तो ये हो जाएगा dt। उसके बाद माइनस समाकलन, ये हो जाएगा dt बटा dt। फिर से समाकलन में हम e की घातांक t लिखेंगे और इनका जो भी उत्तर आएगा उसका फिर से हमें समाकलन करना है। तो फिर लिख दिया मैंने dt और यहाँ भी मैंने गलती से x लिख दिया है, इसको भी हम t लिख लेते हैं क्योंकि t के सापेक्ष ही हम समाकलन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये भी होगा dt। और बच्चों यदि d भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको d को भी पुनः लिख देते हैं। तो ये लिख दिया मैंने dt। तो यहाँ पर कोष्टक को हम बंद कर लेते हैं। फिर से लिखूंगा मैं i बराबर, यहाँ पर होगा 2। उसके बाद देखिए t तो वैसे ही रहेगा, e की घातांक t, इसका समाकलन e की घातांक t ही होता है, माइनस समाकलन dt बटा dt 1 के बराबर हो जाएगा और e की घातांक t का समाकलन e की घातांक t होगा और ये हो गया dt। अभी हमें इसका एक बार और समाकलन करना पड़ेगा, तो मैं फिर से लिख देता हूँ i बराबर, ये होगा 2 और ये होगा t e की घातांक t माइनस e की घातांक t का समाकलन पुनः e की घातांक t ही हो जाएगा। और अब समाकलन हो गया तो हम अचर c यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिर से लिखते हैं हम i बराबर, ये हो जाएगा 2, e की घातांक t को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा t माइनस 1 और प्लस का हो जाएगा c।
अब टी का मान हम रख देते हैं, तो ये होगा आई बराबर 2 e⁻⁻, टी किसे माना है हमने, टी हमने माना है साइन एक्स को, और उसके बाद कोष्टक में आ जाएगा यहाँ पर भी साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा -1 और प्लस का c, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।